शादी आपकी हो गई है इनसे? हाँ, हो गई है। शादी कर लिया? हाँ, कहाँ पे आप लोग शादी किए? हमको नहीं पता है। शादी मतलब घर में हुआ है फिर कहीं और ले जाकर ये किए थे? आपकी मर्जी से शादी? हमको हमको नहीं पता है। तो शादी जो हुआ था किसकी मर्जी से हुआ था? हमको नहीं पता है। महेंद्र जबरदस्ती शादी किए थे तुमसे? नहीं। तुम लोग राजी खुशी से शादी किए हो? कर्ज के बदले नाबालिग लड़कियों से जबरन शादी की बातें तो आपने कहानियों में जरूर सुनी होगी, लेकिन आज के समय में ऐसी घटना हो जाए तो कोई भी चौंक जाएगा। बिहार की राजधानी पटना से महज 125 किलोमीटर दूर ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने बीते दौर की उस खौफनाक हकीकत को सबके सामने ला दिया, जिसमें उधार पैसों के बदले बेटियां यौन शोषण का शिकार होती थी। ये शॉकिंग मामला सीवान के मैरवा थाना इलाके का है। करीब 40 साल के एक शख्स पर 11 साल की नाबालिग को अपने घर में रखने और जबरन शादी रचाने के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि लड़की की मां ने 40 साल के आरोपी शख्स महेंद्र पांडे से करीब 2 लाख रुपए उधार लिए थे। जब महिला इन पैसों को लौटा नहीं सकी तो आरोपी उनकी बच्ची को अपने साथ ले गया। यही नहीं, आरोप है कि उधार देने वाले शख्स ने नाबालिग को अपने घर पर न केवल रख लिया, उससे जबरन शादी के भी आरोप लगे। साथ ही बच्ची को सिंदूर, बिंदी और पैर में बिछियां भी पहनाया गया। इसी बीच बच्ची की मां ने वायरल वीडियो के आधार पर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीवान के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि 29 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक नाबालिग लड़की की शादी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बच्ची की मां के लिखित आवेदन पर पुलिस ने एक्शन लिया, जिसमें नाबालिग से शादी के आरोपी महेंद्र पांडे के खिलाफ मैरवा थाने में अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इसमें आईपीसी की धारा 363/366 ए, 376 और 4/6 पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरित लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया। नाबालिग लड़की से शादी के मामले में खुद पीड़िता का खुलासा चौंकाने वाला है। उसका कहना है कि आरोपी के घर पर उसकी मां ही उसे छोड़कर गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मां ने उससे करीब 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। इसके एवज में महिला ने अपनी बेटी को 40 साल के शख्स के हवाले कर दिया। हालांकि 40 साल के शादीशुदा 2 बच्चों के पिता का कहना है कि उसने बच्ची से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, न ही शारीरिक संबंध बनाए हैं। भारत का कानून किसी भी तरह नाबालिग लड़की से विवाह की अनुमति नहीं देता है। 18 साल से कम उम्र की लड़की से शारीरिक संबंध उसकी इच्छा पर भी बनाना कानूनन अपराध है। कानून की नजर में ये क्राइम की श्रेणी में आता है। सिवान के मैरवा में नाबालिग लड़की से विवाह के मामले में सबको चौंका कर रख दिया है। रीजन यही था कि हम पैसा नहीं दिए हैं, फिर भी वो पैसा का लगा रही है। फोन रिकॉर्ड है हमारा। कौन सा पैसा वो मांगी थी, हम बोले हमको 2 लाख रुपया चाहिए। अच्छा। हम बोले कि 2 लाख में आप अगर जो खुश हो जाती है, हमको नहीं फंसाती है, तो हम अपना जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके भी तुमको दे देंगे, लेकिन हमको फंसाओ मत। अच्छा, फंसाने का मतलब क्या करना चाहेंगे आपको? फंसाने का, हाँ, फंसाया गया। मान लीजिए कि आप पहले राजी है कि शादी आप करिए, आप ही बोले कि शादी करिए, हमको परिवार को, हमको सबको आप मनाए, हमारे घर पहुँचाए। हमारे घर तो वही पहुंचाई ना। हम तो कौन पहुंचाया? किसको? उसकी माँ, लड़की की माँ। हाँ, लड़की की माँ लड़की को लेकर आई हमारे घर जी। और लड़की भी खुशी थी। और शादी जब कर लिए तब अब दूसरा मैटर चालू। अच्छा, शादी आपने कैसे किया? कहाँ किया शादी आपने? घर पे ही किए। घर पे किए? कोई पंडित वगैरह उनके द्वारा? कुछ पंडित के द्वारा उस तरह से नहीं किया। तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्यों आप शादी किए और क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से करना पड़ा? मजबूरी यही रही कि वो खुद ही बोलती थी, वो खुद ही लेकर आई, खुद ही बोली कि तुम शादी करो, तुम्हारे परिवार अच्छा नहीं है,
हरदम बीमार रहती है, तुम्हारा लड़का लड़की की माँ बोली? हाँ सबको, और लड़की भी बोली कि हम सबको सेवा करेंगे, तुम्हारे लड़के को भी सेवा करेंगे, ऐसा ऐसा बहुत बोली। तो हमको अच्छा लगा, हम बोले कि भाई ठीक है, हमारा परिवार तो बीमार रहता ही है, सही बात है। आप महीने में 29 दिन हमारे घर जाइए, देखिए वो बीमारे रहती है। अच्छा, ये जो शादी से पहले की जो बात है उनके परिवार से, जो लड़की के जो माँ है, जी, उससे पहले आप लोगों का कुछ चलता था क्या, आना जाना वगैरह या हाँ कुछ? आना जाना तो चलता था, हाँ। लेकिन हम उसको ये मतलब उसके पास ऐसे नहीं जाते थे कि हमको शादी करना है, ये इसके लिए नहीं जाते थे। रिलेशन था इसके लिए जाते थे, कभी बुलाती थी तो जाते थे, हमारे घर आती थी उसकी दादी, कभी कुछ मतलब अपना भी नहीं है, लेकिन हम लोग दया करके दे देते थे कि जो भी है ले जाओ भाई, तुम इसमें से भी ले जाओ, हम भी खाते हैं, तुम भी खाओ। आप शादी कर सके, ये कैसे हालात उत्पन्न हो गया? उसकी माँ ही उत्पन्न की। क्या बोला? पहले तो हम जाते भी नहीं थे इसके घर, अच्छा, कोई इसके गांव में हमको देखा भी नहीं होगा कि हम कैसे हैं। एक दिन रात में गए, इसकी माँ फोन करके बुलाई हमको, फिर हम बोले ठीक है आते हैं। गए, हम गाड़ी लेकर के गए, फिर उसको लाए, फिर उसको पहुंचा दिए। अच्छा, लड़की के माँ से आपका संबंध कैसे बना, मतलब उन लोगों से पहचान कैसे हुआ? पहले से रिश्तेदारी है तो क्या पहचान तो लगती है रहे। आपको? भाभी लगती है। भाभी लगती है। तो ये आपकी मतलब भतीजी अब लगेगी? हाँ, दूर का रिश्तेदारी है, ऐसा नहीं है कि पूरा नजदीकी नहीं है, दूर का है। तो क्या लड़की से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? किस तरह से आप उसके इसमें आ गए हैं, उसको चाहने की? क्या आज से आपको प्रेम हो गया था? पहले तो नहीं था जी, लेकिन अब तो हो ही गया है, तो उसको प्रेम ही माना न जाएगा। शादी कर लिए, उसके साथ में रह गए तो प्रेम ही है। अच्छा, तो माँ उनकी तरह तरह की बातें कर रही है, उस पर क्या करेंगे? माँ उसकी बात कर रही है, उसको चाहिए पैसा। हमको हम जेल जा रहे हैं, चाहे हम कितना दिन के लिए जाएंगे, कहाँ होंगे, हमको इसका चिंता नहीं है, लेकिन उस लड़की का जरूर चिंता है कि हम निवेदन करेंगे सभी से कि उसको देख रेख में भी रखिएगा आप लोग, तो कहीं वो बेच ना दे, इसका हमको डर। किसको बेचने का? लड़की बेच सकती है, उसकी माँ बेच सकती है। अच्छा, जब हमसे पैसा मांगती है तो बेच सकती है। अच्छा, शादी के बाद आप लोग साथ में भी रहे हैं दोनों लोग? हाँ, साथ में भी कितने दिन तक रहे? 3 महीने लगभग रहे हैं। 3 महीने। अभी इस अस्पताल में आप आए हैं, यहाँ पे क्या क्या आपकी जांच हुई? हमको नहीं मालूम कि क्या क्या जांच हुई, लेकिन जांच हुई है। आपने कर्जा दिया था उनको 2 लाख रुपए? नहीं, कर्जा नहीं दिया। जैसे कि उनकी उस लड़की के माँ का कहना है कि को मांगने को लेकर कि जो मीडिया लोग पहले हमारे पास आए थे, जी, वो लोग बोले कि तुमको हम फंसने नहीं देंगे और तुम्हारा मैटर सॉल्व कर देंगे, उस लड़की को पहुंचा दो उसका घर। तो सॉल्व किए? नहीं किए, यही तो बता रहे हैं आपसे कि हम राजी हो गए कि फंसने से अच्छा है कि भाई ठीक है, हम उसको पहुंचा देते हैं। हम अपने बाइक से ले जाकर के उसकी माँ आई थी हमारे यहाँ, हम उसको अपने बाइक से ले जाकर उसको घर छोड़े। फिर भी वो लोग हमको सही नहीं बताया कि केस हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हमको बोला अच्छा, लड़की की तरफ से क्या रहेंगे? लड़की आपको पसंद करती है? बिल्कुल करती है, पसंद आपको? चलिए, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देख रहा है, अपने पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं आप? हम अपने पक्ष में यही कहना चाहेंगे कि सही इसका जांच, मतलब सही बात निकाल करके, या सही। क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे। लेकिन आपको तो ये सोचना चाहिए, लड़की एक छोटी थी, आपको तो ये तो कम से कम दिखाई दिया होगा, 12 साल की लड़की है। किस वजह से, क्या ऐसा आन पड़ा आपके ऊपर मुसीबत जो कि आपने उस लड़की को अपनाया? सारे कानून आप सब जानते ही होंगे। हम कानून तो नहीं जानते जी, कानून तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको यही अच्छा लगा कि वो बोली, हमारे लड़का को खिलाती भी थी, पिलाती भी थी। जो लड़का हमारा विकलांग है, उसका लैट्रिन बाथरूम जो भी था वो कर देती थी। हमको अच्छा लगा कि भाई, यानी घर आन जान था क्या? घर में हमारे रहती थी। अच्छा। और लड़का को भी करती थी, खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। तो जब तक रहती थी तब तक कोई मामला ये तूल नहीं पकड़ा? ना, सिर्फ तूल उस वक्त पकड़ा जब आपने सिंदूर लगा दिया? नहीं, सिंदूर भी लगा दिया तो भी नहीं पकड़ा। जी, वो मीडिया भाई थे ना, मीडिया उनके गांव का एक है मीडिया वाले, अच्छा। पहले उसकी माँ से उल्टा सीधा सब जबरदस्ती करवा के बुलवा दिए, कि कैसे बुलवा दिए वो हम नहीं जानते। फिर वो बोल दी तो हम लोग सोचे कि हम लोग को भी कुछ बोलना चाहिए,
इस विषय में हम लोग को भी कुछ बोलना चाहिए। तो हम लोग हमारे घर आए तो हम भी बोल दिए जो बोलना था। अब बोल दिए तो इतना चला दिए प्रशासन के भी विपक्ष में बोल दिए। किसने प्रशासन के पक्ष में बोला? वो मीडिया भाई हैं। अच्छा, चलिए, कौन सा गाँव है आपका? ऐसा नहीं है, ये सब लोग जानता है कि एक पक्ष से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात तो यही है कि एक पक्ष से कुछ नहीं होता है। लेकिन चलिए हम अब हमारे पर सब ब्लेम है। चलिए कोई बात नहीं, अपना नाम बताइए एक बार। हमारे महेंद्र पांडे। महेंद्र पांडे जी, कौन सा गाँव है आपका? लक्ष्मीपुर, पंचायत कौन सा पड़ता है? मुड़िया। क्या मामला है, पूरा सच्चाई बताइए। हम लोग आपके साथ है, किस तरह से क्या हुआ आपके साथ बताइए। बताओ संध्या, किस तरह से क्या हुआ? मम्मी कर्जा ली थी? नहीं। हाँ, फिर शादी कैसे की? जिस तरीके से मामला बताया जा रहा है पूरे मीडिया के थ्रू वायरल हुआ है, क्या ये मामला सही है? सिंदूर लगा था जो मांग में, उन्होंने लगाया था। अच्छा एक बात बता दो, ये तुमको क्या उठा कर ले गए थे क्या, या फिर भगा कर या फिर फुसला कर ले गए थे क्या? नहीं। नहीं ले गए थे। नहीं। तुम्हारी माँ आरोप लगा रही है बेटी हमारे बेटी को भला कर लेकर चले गए, जबरदस्ती शादी की। कितनी सच्चाई है इसमें? हमको नहीं पता है, आप जाइए। काहे नहीं बोल रही? उस दिन तो आप बोल रही थी। आज क्यों नहीं बोल रही है? कोई दबाव है? आप लोग शादी कर लिए हैं दूसरे से, ये सही है ना? आप लोग दूसरे से शादी कर लिए है ना? बताओ संध्या, तुम महेंद्र से शादी कर ली हो ना? बोलो, शादी हुई है कि नहीं हुई है? अरे हुई है तो ही बताओ, नहीं हुई बताओ। शादी आपकी हो गई है इनसे? हाँ, हो गई है। शादी कर लिया? हाँ। कहाँ पे आप लोग शादी किए? हमको नहीं पता है। शादी मतलब घर में हुआ है फिर कहीं और ले जाकर ये किए थे? आपकी मर्जी से शादी? हमको नहीं पता है। शादी जो हुआ था किसकी मर्जी से हुआ था? हमको नहीं पता है। महेंद्र जबरदस्ती शादी किए थे तुमसे? नहीं। तुम राजी खुशी से शादी किए हो? पुलिस महेंद्र पर आरोप लगा रही है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। तुम लोग शादी अपने खुशी से किए हो या फिर जबरदस्ती किया गया है? क्योंकि अभी तो तुम नाबालिग हो। कितना उम्र है तुम्हारा? 12। फिर कैसे शादी हो गया उनसे? ये बोले आपसे कि शादी करना है? नहीं, माँ बोली थी। माँ बोली थी? माँ बोली थी शादी करने के लिए? हाँ। अब तो माँ कह रही है कि अब पलट गई हैं। अब पलट गई है। हाँ। अपने माँ को तुम सही मानती हो या गलत? गलत। तो क्यों पलट गई है? उनको फंसाने के लिए। उनको फंसाने के लिए, मतलब शादी होने के बाद? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ पैसा दी थी क्या महेंद्र जी को? नहीं। पैसा नहीं दी थी? नहीं। ये सब जो कहानी चल रहा है, क्या तुम्हारी माँ इस तरह से करवा रही है क्या? हाँ। अच्छा तुमको भी किनके साथ रहना है? तुम तो शादी कर लिए तो इन्हीं के साथ रहोगी ना? शादी तुम्हारी हो गई है? हमको नहीं पता है। सच्चाई यही है कि वो पत्रकार महोदय हैं एक इसके गांव का, वायरल कर दिए। वो अब क्या बताएं उनको ज्यादा नाम चाहिए था, कमा लिए, हमको बर्बाद कर दिए। तो माँ तो आरोप लगा रही है कि आप जबरदस्ती शादी करके आपको उसको आप लोग गिरफ्तार किया गया है। अब तो गलत तो ये है, कितने गलत होता है, लेकिन अब जिसको आ जाना सामने आ जाता है उसका गलत है, जिसका नहीं आता है वो सही है।
नुपुरकला आश्रम। अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना पंडित बिरजू महाराज की शिष्या डॉक्टर रंजना सरकार द्वारा संचालित नुपुरकला आश्रम भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, जो आपको प्रदान करती है विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का विशुद्ध प्रशिक्षण। नुपुरकला आश्रम का लक्ष्य आम लोगों के बीच भारतीय कला संस्कृति को समृद्ध करते हुए छात्र संभावित प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करना। इसका उद्देश्य एक अच्छी सुगठित नौकरी, कला समीक्षक, कोरियोग्राफर, ख्याति प्राप्त कलाकार और टीवी शो आदि में भाग लेने की पूरी तैयारी कराना है। हमारा पता है नुपुरकला आश्रम, पराव पोखर लेन नंबर 2, आमगोला, मुजफ्फरपुर। संपर्क सूत्र 8757021540 और 9570703616। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।